आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गवाही है वो बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के साथ जो भी कुछ करता है ना, वो उनके साथ रहता है। एक बहन है जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको कैंसर है, तो उसने बोला पास्टर जी आप मेरे साथ हॉस्पिटल में चलना, और हॉस्पिटल में मैंने जाना है तो मेरे साथ आप चलना टेस्ट कराने। वो है संगरूर में, ये जो मलेर कोटला से आगे है, 2 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने बोला 7 बजे चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँगा। मैं 7 बजे से पहले ही तैयार हो गया। हालेलुया। तो मैंने उसे बुलाया, कहती अभी तो पास्टर जी अंधेरा है। मैं कहा कोई बात नहीं, 7:30 तक आ जाना। मैंने 7:30 बजे बुलाया, मैं पहुंच गया वहाँ जल्दी। तो मैं यहाँ से, मेरी आदत है कि मैं वॉशरूम जाके कहीं भी निकलता तो वॉशरूम जाता हूँ। मैं वॉशरूम जाके निकला तो वो बहन आई, 10 मिनट बाद आई। तो 10 मिनट हमें बस स्टैंड जाने में लगा एक्टिवा पे। तो जब मैं गया वहाँ पर जाकर मैंने एक्टिवा पार्किंग पे लगाई और हमने बस पूछा तो बस 36-37 नंबर पे थी। तो जब हम गए वहां पर तो बस तो हमें मिल गई। हालेलुया। तो मैंने देखा बस में 2-3 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं वॉशरूम जाके आया। देखो 15 मिनट में मेरे को दोबारा वॉशरूम जाना पड़ा। इसका मतलब ही है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहा आप रुको, मैं वॉशरूम जाना। तो वो बैठी अंदर, तो मैं वॉशरूम जाके आया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा बस कहाँ गई। मैं उस जगह पर देखा, मैं नंबर भी नोट करके गया था, तो उस नंबर पे बस थी नहीं। तो मैं दूसरी बस में चढ़ के देखा, मैंने कहा कहीं गलती ना लगी। तो दूसरी बस में भी वो बैठी नहीं थी। तो मैंने उसको कॉल करा, मैं कहा कहाँ है बहन? तो कहती मैं तो, मेरे को बस वाला ले आया, आगे ले चला, और मैंने उसे बोला रोको भी, जो पास्टर जी हैं हमारे बाहर रह गए हैं, वॉशरूम गए थे। कहता बस नहीं रुकेगी, दूसरी बस आ जाएगी 5 मिनट में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना। तो कहती आप मेरे को उतार दो। वो उतरी तो आई, फिर वापस आई। तो हमने कहा इस नंबर पे अभी बस आएगी। तो साथ में खड़ी, पूछा, वो भी बस संगरूर ही जा रही थी। हालेलुया। तो हम उसमें बैठ गए। देखो वो बस निकल गई, जिसमें हमने बैठना था वो बस निकल गई, पर खुदा ने मेरे को, हमको कहाँ बिठाया? दूसरी बस में। और हम बैठे और यहाँ से निकले। जब निकले तो बस स्टैंड से निकले, पुल टपा, गिल चौक पहुंचे, नहर टप्पी। नहर टपने के बाद एक पिंड आता है, कैंट पिंड। हालेलुया। कैंट पिंड आता है। तो हमने देखा यहाँ पर लुधियाने में धुंध नहीं पड़ी हुई है, वहां इतनी धुंध पड़ी थी कि आपको 10 फुट की दूरी पर कुछ नहीं दिख रहा था। 10 फुट की दूरी पर कुछ नहीं दिख रहा था। और ड्राइवर था, जो सरदार था, जो बस चला रहा था, तो उसने बड़ी स्पीड में चला रहा था। मैंने कहा इसको दिख रहा होगा भी आगे कुछ ना कुछ, है ना। तो धुंध बहुत थी, इधर खड़े, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा था, धुंध पूरी अपने जोर। और मैंने कहा लुधियाने में कोई धुंध नहीं, यहाँ इतनी धुंध पड़ी हुई है। तो मेरी आदत है जब भी मैं बैठता हूँ तो मैं यहीं से, जब मैंने एक्टिवा उठाई तो मैं अन्य भाषा में यहीं से प्रार्थना करता गया। और जब मैं बस में बैठा तो बस में बैठ के मैं अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता परमेश्वर किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में। वैसे मैं नॉर्मली प्रार्थना करता हूँ, पर उस दिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा और बस में बैठा हुआ। तो बस में बैठा बैठा प्रार्थना कर रहा, तो अचानक से बहुत जोर की झटका लगा, थैट से। हालेलुया। और बस को उसने, ड्राइवर ने ठोक दिया। और किस में ठोका? बड़ा सा टिप्पर था जो, उसमें ठोक दिया। और आप समझ सकते हो कि इतनी जोर की झटका लगा और पूरी बस के पैसेंजरों का मुंह लगा जाके। हालेलुया। पूरी बस के पैसेंजर, मेरा भी मुंह लगा। और यहाँ पर मेरे अंदर चोट आई है, थोड़ा सा मतलब वो कट गया। तो बहुत भयंकर, वो परमेश्वर ने बचाया हमें। आप सोच सकते हो, क्योंकि जो मेरे से खुदा करा रहा था वो क्या था? अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। और चाहता था कि वो एक्सीडेंट पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं गया, फिर मैं हॉस्पिटल में गया। वहां से जब लोग यात्री थे, जो सबके, कोई यहाँ मुंह पे, कहीं यहाँ खून निकल रहा, कहीं किसे, सारे तकरीबन फट्टड़ हो गए और सबके खून निकल रहा। किसी के, मेरे साथ वाली जो सिस्टर बैठी थी, उसके यहाँ लग गई चोट। हालेलुया। पूरी बस के पैसेंजर हो गए। और शुक्र उसने गाड़ी साइड में, बस साइड में लगा ली ड्राइवर ने। तो हम सब फटाफट बाहर निकले। मेरे मुंह से भी खून निकला, मैंने जब थूका, रुमाल मेरा पूरा खून से हो गया था लथपथ। तो मैं खुदा से पूछ रहा, मैंने कहा, तो हमने शुक्र मनाया, दूसरी बस आई, हम उसमें बैठे। तो वहां तक पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंच के मैं पूछूं खुदा से, मैं कहा खुदा ये क्या हुआ?
मैं कहा हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, मैं तो भले काम के लिए जा रहा था, खुदा तू जानता है मैं तो इस बहन की हेल्प कर रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन उसके। तो मैंने कहा ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? तो खुदा ने मेरे को तब नहीं बताया और ना वचन दिया। खुदा को मैं वचन मांगू, खुदा कुछ और ही वचन दिए जाए। फिर मैंने रात को भी प्रार्थना करी, तब भी पूछा, मैंने कहा खुदा क्या बात थी? तो खुदा ने तब भी नहीं बताया प्रार्थना में। सुबह भी करी, दूसरे दिन बुधवार के दिन एक्सीडेंट हुआ, और वीरवार को खुदा ने मेरे को सुबह भी मैंने पूछा, सुबह भी नहीं बताया। और वीरवार को दोपहर को मैं यहाँ बैठा और मैंने धूप में बिछाई चादर, उस पे बैठा मैं, और मैं प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा से भरकर, और वहां सामने दूत खड़े हुए थे। हालेलुया। और आप सोच सकते हो कि मैं इतना आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहा, खुदा ने फिर मुझे बताया, बोलो हालेलुया। क्या बताया? और खुदा कहता वो एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर होना था, बोलो हालेलुया। कहता इसीलिए मैं तुझे उस बस में लेकर गया था, क्या कि तू उस बस में बैठकर अन्य भाषा से प्रार्थना। मैंने तेरे से अन्य भाषा में इसीलिए प्रार्थना कराई क्योंकि वो एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचना था। हालेलुया। तो आप सोच सकते हो कैसे हुआ। शुरू की बात मैंने बताया कि वो बस है जिसमें जो चली गई उसको परमेश्वर ने जाने दिया, और आप सोचते हो 3 लोगों को लेकर बस कभी जाती है? वो 3 लोगों को लेकर बस चलेगी, और परमेश्वर ने वो बस भेजी क्योंकि पता था कि परमेश्वर 7 वाली बस का एक्सीडेंट होना है। खुदा ने हमें उसे नहीं बिठाया, मैंने उसे बुलाया तो खुदा ने दूसरी बस में बिठाया, वहां बैठ के मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करी। हालेलुया। तब वो बस का एक्सीडेंट जो बड़ा भयंकर होना था, खुदा ने मेरे को तब प्रकट किया जब मैं आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा। तब परमेश्वर ने बताया कि वो एक्सीडेंट बड़ा ही भयंकर होना था। ये अन्य भाषा की तेरी प्रार्थना के द्वारा वो एक्सीडेंट छोटे में टल गया, बोलो हालेलुया। ये खुदा ने हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। और आप सोच सकते हो कि छोटे नॉर्मल आई है, मैं सोच रहा मेरे दांत तो नहीं टूट गया, हालेलुया। और ऐसा झटका लगा था ना, आप लोहे की रॉड जैसे हैंडल पकड़ के बैठते सामने, और बस का, और बड़ी जोर की लगा, और मेरा दांत सुरक्षित, सिर्फ हल्का सा टक सा लगा। हालेलुया। खुदा ने इतना बड़ा वो रूहें, और बहनें भी बोलती, कहती यहाँ पर आप लोग ऐसे बैठे हो कि खुदावंद उस उनकी रूहों को बचाना चाहता था। हो सकता बहुत सारी मौतें भी हो जाती, बस पलट भी जाती। और आप सोचते हो कि 10 फुट के दूरी से कुछ नहीं दिख रहा था, पर बस की स्पीड भी 40 से 50 के बीच में थी स्पीड, और बड़ी तेजी से ले जा रहा था। जब ठुकी तो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बोलो हालेलुया। ये गवाही होती है। खुदा में लेके गया, और मैं सोच रहा, मैं कहा खुदा बच्चे काम के लिए जा रहे हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ बैठ। हालेलुया। जब मैं वहां बैठा तो परमेश्वर ने अन्य भाषा में प्रार्थना कराई, और मेरे को भी नहीं पता था परमेश्वर इस बस के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करा रहा है, बोलो हालेलुया। तब मेरे को प्रभु ने दूसरे दिन प्रकट किया कि ये इसीलिए तेरे से अन्य भाषा में बस के लिए प्रार्थना करा रहा था कि उसका एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए। हालेलुया। तो ये गवाही है मेरी।